हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल द पर्पल कार्ड्स। आज देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज जो सेपरेशन में है। वाह, लुक एट दिस, लुक एट दिस। जो पहला ही कार्ड निकला है वो टावर है, एंड वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो वेरी क्लियर इंडिकेशन। यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो आप सेपरेशन में प्रॉपर हो सकते हो, डिस्टेंस हो सकता है, या हो सकता है अभी बातचीत थोड़ी हो रही हो लेकिन झगड़ा चल रहा हो। राइट, सो लेट्स सी आगे कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स द यूनिवर्स वांट्स टू टेल अस। ओके, the cards are practically jumping. A lot of people seem to be in separation because मेरी हर रीडिंग में ना मुझे टावर कार्ड आ रहा है। राइट, सो आई थिंक this is a separation season. This could be a part of your spiritual journey because most of the cards are aligning towards some lessons that you need to learn from each other. Okay, okay, let's see what else is coming up. Like I said, this is a part of your spiritual journey, right? We've got the Hierophant, so definitely this is a part of your spiritual journey. एक चीज़ यहाँ हो सकती है कि अगर आपकी बातचीत बंद है आपके पार्टनर से, तो आपकी बातचीत बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। Okay, let's see what else is coming. The moon. Okay. There is a lot of confusion, fears, insecurity. हो सकता है कोई फीमेल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर हो, क्योंकि आपके साइड से हो या उनके साइड से हो। Can be a mother, a sister, a boss, a female friend, can be a third party as well. I am not ruling out third party here because we've got the five of wands here, right? Competition वाला scenario यहाँ पर हो सकता है। Maybe you or maybe your partner, somebody has options. ये chances हैं। Okay, but let's see as the cards come. हो सकता है story यहाँ पर पूरी change हो जाए। What else is coming? किसकी एनर्जी है भाई? Is this your energy? You could be in this energy because you are the one who's watching the reel, but I feel somewhere this could also be your person's energy, right? जो हुआ है ना, neither you are at peace ना आपके पर्सन पीस में है यहाँ पर। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी डिप्रेसिव एनर्जी। तीन कार्ड्स यहाँ पर बहुत डिप्रेसिव निकले हैं। You may be going through something that we called as dark night of the soul, right? Why? Because Hierophant है ना, यहाँ पर ये spiritual journey है। ये spiritual journey का जो dark tunnel है, इसमें से निकलना है आपको, and at the other end there is light, but the whole dark tunnel will feel like something that doesn't seem to end, right? So this could be dark night of the soul, the process that we call as, and you or your person or both of you are coming across, or when you come out of the tunnel you will be different people. Okay, आप काफ़ी ज़्यादा mature हो चुके होंगे, realizations हुई होंगी। Okay, the way you approach life and the way you see this connection, it will be different. Okay, what else is coming? Okay, फाइनली वी हैव अ गुड कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, डिस्कनेक्ट हो रहा है, देयर इज एन एनर्जी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, राइट? सो डू नॉट गिव अप होप। ओके, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ओके, यू आर वेटिंग फॉर सक्सेस इन द रिलेशनशिप, मे बी योर पार्टनर इज ऑल्सो वेटिंग टू गेट सम सक्सेस इन द रिलेशनशिप। ओके, चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर कमिटमेंट है या शादी वाली बात चल रही है, तो आई थिंक ये केस रिजॉल्व होगा, आपका जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व होगा, एंड थिंग्स माइट प्रोग्रेस टू मैरिज, ओके, और अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। क्लैरिफाइज डालते हैं, सो वी आर श्योर दैट दिस इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। टावर को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? लुक एट दिस, इट्स अ न्यू बिगनिंग, it's a grand new beginning of your connection. Okay, it's a very positive beginning. Okay, Empress is a welcome card, it's a super welcome card. Okay, सब अच्छा होगा। आई डोंट नीड टू से अहेड, लेकिन अभी हम रीडिंग कर रहे हैं तो बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज सम सीक्रेट इन द रिलेशनशिप। ये जो भी आपका कनेक्शन है अभी, हो सकता है कुछ लोग यहाँ ऐसे हो जो ये रील देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, जिनका ये प्रॉपर रिलेशनशिप ना हो, जो अभी भी सिचुएशनशिप में हो, या
जिनको उनके पार्टनर अभी भी कंफ्यूज करके छोड़े हैं, right? So for those people, there can be some secret in the relationship or in this connection. Okay, like I said, there can be a third party, there can be some other person. Um Spiritually, both of you are connected. Yes, you are. Okay, और आप दोनों connection feel भी होता है. But there are things that need to be worked upon. There are things which need to be repaid. Okay, karmic debt आपका हो सकता है, and which is why आप दोनों में disconnects हो रहे हैं. Okay, third party के chances हैं. Let me see how strongly it is coming in the further cards. हायरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? आपका पार्टनर और आप, अब भले आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को गिव अप नहीं किया है. ठीक है, ये अभी भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए. Right, they have not given up. They are thinking about the future of this connection, whether there can be any future, what can be done to improve things. I think इन्होंने ना कुछ ऐसा behavior past में किया है because of which things went out of control. Okay, 5 of Wands आया है, बहुत argument हुई है, या इनके तरीके शायद आपको पसंद नहीं आ रहे थे, इन्होंने शायद गिव एंड टेक में इम्बैलेंस कर दिया था. आप शायद बहुत एक्सप्रेसिव हो, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या टाइम पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, या टाइम पे फ़ोन नहीं उठाना. बाकी टाइम तो ये ऑनलाइन नज़र आते हैं, स्टोरीज देखते हैं, स्टोरीज अपलोड करते हैं, लेकिन जब आपको रिप्लाई करने की बात आती है तो ये गायब हो जाते हैं. ओके, या बोलते हैं मैं बिजी हूँ. ये ऐसा शायद बहुत बार हुआ होगा, एंड विच इज़ वाई देयर हैज़ बीन अ डिस्कनेक्ट इन दिस कनेक्शन. ओके, कोई और रीज़न भी यहाँ पर हो सकता है. मून की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर. सो there can be a presence of another female, like I said in the beginning. Okay, but अभी जो भी है, अभी जो डैमेज हो चुका है. Okay, things are changing now, और आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए. Okay, they have not fully given up, लेकिन इनको तो थोड़े होपलेस भी हो गए हैं. इनको शायद नहीं लगता कि आप वापस आओगे इनके पास. Okay, या कभी ये कनेक्शन ठीक होगा. Although there is an energy that is coming within them where they feel like starting things freshly, they want to have a new start with you, लेकिन ये श्योर नहीं है इफ ये चीजें गैदर कर पाएंगे वापस. ओके, लेट्स सी व्हाई द मून हैज कम. योर पर्सन वांट्स टू इम्प्रूव थिंग्स विथ यू, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर आर फियर्स. ओके, फियर, इनकी इनसिक्योरिटी इनको ले डूब रही है. ओके, दे रियली वांट टू चेंज थिंग्स. आपके साथ इनका अभी जो डायनामिक है ना, वो क्लियर नहीं है. इनकी रिसेप्टिविटी बिटवीन बोथ ऑफ यू इज वेरी बैड. ये कुछ कहने जाते हैं, आप कुछ सुन लेते हो, आप कुछ कहने जाते हो, ये कुछ सुन लेते हैं. ये वैसी वाली सिचुएशन है. बट the cards which are coming out, I'm sorry, the cards which are coming out are quite positive. So इतना तो sure हो गया है that this person wants to have this relationship back again, or at least wants to do something जिससे चीजें आप दोनों के बीच में ना नॉर्मल हो जाए. 9 of Swords. Look at this. Look at this. मतलब आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडर ना हो. ओके, यू कुड जस्ट बी अ व्यूअर हु हैज कम फॉर गाइडेंस. बट लुक एट दिस. ये कार्ड तो आप समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है आपके पर्सन का, राइट? आपके पर्सन को ना अब समझ में आ रहा है कि दिस कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. यहाँ पे चीजें बहुत सुंदर हो सकती थी अगर आप दोनों की शादी की बात या किसी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की बात चल रही थी, एंड समहाउ चीजें रुक गई बीच में. पीपल केम इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. They are regretting whatever has happened. This is an energy of strong regret. ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, guilt है, anxiousness है. Okay, why? Because they know that they have messed up something beautiful with you. This may also be your energy because you are also not in a good state of mind right now. But since we're talking about your partner's feelings, okay, I am taking it primarily as their energy. Okay, why do we have the Ace of Wands here? Ace of Wands यहाँ पे क्यों आया है? या लटके हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है. ओके, ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ वापस आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हो सकता है चीज़ें आके लेके जाना चाहते हैं. ओके, नेट दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ. ओके, हो सकता है चीज़ें
एक साथ रोमांटिक लेवल पर शुरू ना हो, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, इट कुड जस्ट टू बी इन टच विथ ईच अदर, ओके, एंड देन टू सी वेयर इट गोज। लेकिन आज ऐसा हुआ ना कि ये स्टेज भी पॉसिबल नहीं है, ओके, दे आर yearning just to be with you, just to talk to you, okay, just to interact with you, okay। नया बिगिनिंग तो बहुत दूर की बात है, मतलब इफ दिस इज अ रिलेशनशिप, दे वांट टू रीइंस्टेट द रोमांटिक रिलेशनशिप, ये बहुत आगे वाली बात है, ओके, बट राइट नाउ दे जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग, जस्ट टू बी इन टच विथ यू, ओके, कनेक्शन वापस रीइंस्टेट करना चाहते हैं, बट नहीं समझ पा रहे हैं क्या होना है। बट लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट, ओके, वी आल्सो हैव द कार्ड ऑफ द हैंगमैन, ओके। टावर भी बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दिखाता है, ओके। दिस पर्सन आई फील गाइस हैज बीन वेरी सेट इन देयर वेज, ओके। ये आपने शायद काफी लंबे समय तक ट्राई किया होगा चीजों को ना इम्प्रूव करने की आप दोनों के बीच में, टू टू गिव देम योर पर्सपेक्टिव एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ यू वांट थिंग्स, लेकिन ये नहीं समझ पाए, या ये बहुत सेट थे अपने वेज में, क्योंकि इनके लिए किसी के लिए बदलना शायद बहुत डिफिकल्ट था, ओके। अभी चीजें चेंज हो रही है, आई एम सेइंग सो बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी ट्रेडिशनल इन देयर वेज, ओके, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, बातें ऐसी ही होनी चाहिए, okay, they want things to be in a certain manner, okay, and that could have led to the breakup between both of you, okay। अभी ऐसा हुआ है ना कि strongly, silently but strongly the divine is giving them lessons, बहुत strong lessons इनको आ रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे करना क्या है, बिकॉज अभी तक इनका लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके, बट आई थिंक ये समझ जाएंगे आगे करना क्या है, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस विल ऑलवेज बी देयर, सो फॉर द डिवाइन एवरीवन इज इक्वल, आप मैं वो कोई स्पेशल नहीं है, डिवाइन सबको गाइड करेंगे, राइट। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस इज कमिंग ओवर हियर। Your person will come back to you, okay, because if this question is going on in your mind, your person will come back 6 weeks to 8 weeks में ये energy change होनी चाहिए, okay। This person should get clarity कि आगे करना क्या है। This is a beautiful energy, like I said, okay। Your person is very much attracted to you, they feel you are the world, okay। ये भी attraction का card है, ये भी attraction का card है, okay। This is a mystical pull, this is a mystical pull, yeah, this can be secrets, but this is also a strong mystical pull, right। So attraction factor we have definitely no doubts over here, the only point was कि ये कब आएंगे, okay। So ये आएंगे definitely 6 weeks 2 months approximately, same timing your situation should change, okay। Let's see what else is coming up. We're taking some oracle guidance here. Creation, very first card itself, ओके, अगर ये रिलेशनशिप नहीं थी, एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुई थी यहाँ पर, तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी, ओके। अगर आपकी रिलेशनशिप थी उसके बाद ब्रेकअप हुआ है, वाई, बिकॉज यू आर शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई या शादी की बात आगे नहीं बढ़ी, ओके, यू विल गो अहेड, वी हैड द 6 of Wands का कार्ड, राइट, यू विल गो अहेड, राइट, ये बात शादी तक आगे जाएगी, दिस इज अ क्रिएशन हो गया, okay। Creation क्यों, because your partner also wants to create that relationship with you, okay। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। Grief, your energy as well as your partner's energy, strongly your partner's energy अभी, strongly, okay। They could be in grief because you decided to walk away वाली situation यहाँ पे हो सकती है, and they didn't expect that to happen, so there is a lot of grief over here over things कि चीजें कैसे हो सकती थी। एक ग्रीफ का ना एक पॉइंट यहाँ पर ये भी होता है कि when the person realizes कि इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रीफ में, when they realize how have they sabotaged the entire situation, okay, it leads to more grief, but it leads to a realization also, a very strong realization happens, right। टावर कार्ड आया ना यहाँ पे, रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। इनसिक्योरिटी, okay, you might have insecurity, but I think आपकी एनर्जी ना मुझे रिलेटिवली काम लग रही है, okay। This is your partner's energy, अभी ये श्योर नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, बहुत बिगड़ गई हैं, राइट। सो दे हैव इनसिक्योरिटीज, दे डोंट नो whether you will accept them or not। Service, this person now wants to put efforts, okay। They know कि उस वक्त इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले जो इस कनेक्शन में डालने चाहिए थे, विच इज़ वाई ये सिचुएशन हुई है, राइट। बट अभी ये एफर्ट्स डालेंगे,
and we have passion. Okay, like I said, passion is very important. Okay, attraction, passion, इसके बिना तो कोई relationship आगे बढ़ेगी ही नहीं, right? So this person is now feeling very passionate after being in a distance with you. क्योंकि वो ऐसा होता है ना that जब कोई चीज हाथ से निकल जाती है तब उसका वैल्यू पता चलता है. सो ये वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है कि नाउ they are feeling truly passionate towards you. Okay, I'm just taking a summary over here. And because of this passion, this person will come back. Okay, they know that this is not a regular ordinary connection. ये कुछ और है. Okay, passion आया है. We had the high priestess, we had the empress. Okay, this is a different connection, and yeah, we have the ace of wands, which is also the card of passion. Okay, instinct. Okay, इनको नहीं पता ना आगे कैसे आना है. ओके, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप तो इनको रिजेक्ट कर दोगे. इनको क्या पता है कि आप भी देख रहे हो वीडियो उनके लिए, राइट? बट दिस पर्सन विल डिपेंड ऑन इंस्टिंक्ट्स. ओके, एंड इंस्टिंक्ट के लिए मुझे एक और मैसेज पे मिल रहा है कि जब ये वापस आएंगे ना, सो डोंट थिंक दैट जस्ट बिकॉज अ पर्सन कम्स बैक ये बदल गए हैं. ओके, कुछ हद तक बदल गए होंगे बिकॉज रियलाइजेशन के कार्ड्स काफी सारे आए हैं. देयर हैज बीन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओवर हियर. बट क्या ये प्रोसेस हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है? बिकॉज दीज आर लॉन्ग जर्नीज गाइस. ये ओवरनाइट चेंज होने वाली जर्नी नहीं होती है, राइट? ये चेंज होने में ना इन चीजों को समय लगता है, राइट? सो व्हेन यू डिसाइड to accept this person, please trust your instincts. Okay, do not simply take them back because वो आए हैं आपके पास वापस. Okay, please go by what your inner self, your inner voice tells you. Instinct बहुत बड़ी चीज है. Okay, your instinct will guide you and don't underestimate. बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या है instinct. They feel that this is not really a powerful guide. They tend to listen to others, but यहाँ पर guidance यही आ रही है कि listen to yourself first because जो आपकी इनर वॉइस है ना आपको गाइड करेगी. यू हैव सीन पैटर्न्स ऑफ दिस पर्सन बिफोर, राइट? इमीडिएटली आप समझ जाओगे कि इज दिस पर्सन बैक ऑन ट्रैक या सच्ची में कोई चेंज आया है इनमें, राइट? ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कनेक्शन? विक्टिम का कार्ड आया है. ओके, यू हैव फेल्ट लाइक एन विक्टिम, पार्शियलिटी, जॉय. Finally, okay, you have been, oh yeah, bottom of the deck we've got the soulmate. Okay, you have been feeling like a victim. Yeah, agreed, आपके साथ चीजें गलत हुई है. Okay, your partner has not really given you the attention that they should have given you. Okay, not expecting something great, लेकिन एक basic give and take जो होता है ना दोनों के बीच में, शायद वहां पर भी ये कम पड़ गए. Okay, but you are moving towards joy. Okay, so this person is coming back. Use your instincts like I said and take a wise decision. Okay, just because card 6 of wands का था, शादी की possibility हो सकती है. Do not disregard what your inner voice says. Okay, शादी बाद में भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा आपको रुकना पड़े. Okay, see the change in your person. Do not try to come to a conclusion immediately, right? Trust the process of the divine. बहुत बार ऐसा होता है ना कि divine आपको भी टेस्ट करते हैं. Okay, they throw the same situations at you to see कि आप कैसा react करेंगे, right? So trust the process. Use your mind, use your instinct, and go ahead with your person. All right. Thank you so much. Please take care. I'll see you soon in my next video.